ओके स्टूडेंट, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो फिर से बच्चों आप लोग को स्वागत है इस चैनल में। और इस चैनल पर आपको लगे कि कुछ आपको सिखाया जा रहा है तो इस चैनल को जरूर से जरूर आपका कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और आपको हम यहाँ पर थोड़ा सा बताएंगे कि आपको किस तरह से एग्जाम में आपको क्या करना है कि लिखना है, किस तरह से आपका मॉडल सेट जो आ गया है उस मॉडल सेट में आपको किस तरह से अनिवार्य है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कितना रहेगा, 70 गो रहेगा, ठीक है। लेकिन 70 गो में से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको 35 गो मूल्यांकन करना है। यानी ऊपर से नीचे तक अगर आप 35 गो आप क्या करते हैं मूल्यांकन अगर कर देते हैं तो वहीं तक आपका कमतर लेगा, ठीक है। तो 1 से लेकर आप 70 क्वेश्चन में सिर्फ 35 पर ही आपको क्या करना है, गोला लगाना है। यही अनिवार्य है। जहां 35 गो हो जाएगा आपको ऊपर से नीचे तक, वहीं तक मूल्यांकन करेगा यानी कंप्यूटर। यही अनिवार्य है। तो इस चीज को आपको क्या करना है कि ध्यान रखना है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, लघु उत्तरीय जो है आपका प्रश्न, उसमें आपको क्या है 18 गो 20 गो रहेगा, ठीक है। और आपको 10 गो लिखना है। जो आपको आ रहा है उसको आप लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय में, तो दीर्घ उत्तरीय में आपका 6 गो है, ठीक है। और 6 गो में से मात्र आपको 3 गो लिखना है। जो आपको याद होगा वो आप क्या करेंगे, उसको लिखेंगे और अच्छे तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं, ये मॉडल सेट का क्वेश्चन आपको हम आज बताएंगे कि जितने भी 70 गो क्वेश्चन आया है थोड़ा सा हम लोग फास्ट बनाएंगे। तो चलिए देखिए, हम क्वेश्चन पहला का दिया है सेट में, कह रहा है कि ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है। तो चारों ऑप्शन आप देखकर ही लगाइएगा। यहाँ पर 70 गो क्वेश्चन है तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। इस तरह से अगर हम बताएंगे तो जल्दी जल्दी ये आंसर यहाँ पर हम लगवाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है यानी सह संयोजक, यानी एक का आंसर हो जाएगा बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या। इकाई सेल में कह रहा है बीसीसी में परमाणुओं की संख्या। तो बीसीसी में परमाणुओं की संख्या आपका 2 होता है, ठीक है। और एफसीसी में पूछे परमाणुओं की संख्या तो आपका कितना होता है 4। और एससीसी में पूछे तो उसमें आपका कितना होता है 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिलियन के अणु संख्या गुणधर्म का उदाहरण है। तो अणु संख्या गुणधर्म जो होता है 4 गो होता है, आप जानते हैं। तो उसमें से देख लीजिए कौन दिया है, यानी क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन आपका 3 का जो आंसर होगा कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट, करेक्ट, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है। तो हिमांक सबसे कौन अधिक करेगा, यानी K2SO4, यानी 4 का आंसर होगा यहाँ पर क्या, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का है कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। तो कैथोड पर जब वैद्युत अपघटन कराया जाता है NaCl का तो आपका कौन सा होगा, यानी सोडियम मुक्त होता है वहां पर, ठीक है। कैथोड पर क्या होता है, सोडियम मुक्त होता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोड का मानक ऑक्सीकरण विभव प्लस में 0.76 वोल्ट है। तो इसका अवकरण, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ऑक्सीकरण में प्लस में होता है, वही वैल्यू क्या होता है, वही वैल्यू आपका अवकरण में माइनस में हो जाता है। यानी 6 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के प्रतिलोपन को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज बनाने की अभिक्रिया को निम्न प्रकार से है। तो ये निम्न प्रकार किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, यानी छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया, यानी 7 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त है, यानी वेग बराबर दिया है, यानी वेग बराबर दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा हम हल कर देते हैं इसको। पूछ क्या रहा है, अभिक्रिया की कोटि, यानी वेग दिया है आपको। वेग क्या दिया है, देखिए के ए के पावर यानी
ए की सक्रिय मात्रा का पावर कितना दिया है 2, ध्यान दीजिए 2, और बी पर नहीं दिया है तो इस पर एक घात छुपा हुआ रहता है, एक छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिए ये पूछ रहे हैं अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, यानी सभी घातों को जोड़ दीजिए, यानी 2 + 1 यानी कितना हो जाएगा आपका 3, यानी आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था, यानी 8 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 8 का बी, 8 का कौन सा होगा बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कुलाइडी कणों का गमन, तो कुलाइडी कणों का जो गमन होता है वैद्युत कण संचालन से होता है, यानी 9 का हो जाएगा आपका कौन सा डी आंसर, 9 का कौन सा होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि यह प्राकृत पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है क्या कहलाता है, फायदेमंद किससे होगा, अयस्क से होगा, और से होगा, क्योंकि उसको आसानी से हम लोग क्या कर लेते हैं प्राप्त कर लेते हैं, और खनिज जो होता है उसमें ज्यादा फायदेमंद नहीं होता है, तो वो क्या होता है अलाभदायक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 10 का ए, 10 का ए यानी अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन साइनाइड किस विधि द्वारा प्राप्त धातु है, या साइनाइड विधि द्वारा प्राप्त धातु है, तो साइनाइड विधि से देखिए आपको प्राप्त किया जाता है सिल्वर, साइनाइड विधि से क्या प्राप्त किया जाता है 11 का हो जाएगा आंसर एजी होगा, लेकिन ऑप्शन देख लीजिए एजी कौन सा है, यानी 11 का होगा सी। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, तो आपको बिल्कुल इजी से ध्यान रखना है बच्चों कि अगर कोई भी अगर सम परमाणु है, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर वो एक ही परमाणु से मिलकर बना हुआ है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है 0 होता है। अब कितना भी वो बन जाए, जिसे S8 है तो S8 का जो भी आपका संरचना बनेगा वो आपस में सम एक ही है, ठीक है। कहने का मतलब हमारा ये है कि एस जो है एस से ही ये बना होता है, तो ये क्या होगा कि ये परमाणु जो है इसमें क्या है 8 गो है, लेकिन क्या है ये परमाणु आपका केवल सिर्फ सल्फर का ही है, दूसरे का नहीं है इसके साथ, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा आपको ध्यान रखना है कि क्या होगा ऑक्सीकरण संख्या 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए इसका 13 नंबर का हो जाएगा डी नंबर, 13 नंबर का होगा आपका क्या डी। अब देखिए 14 नंबर क्या दिया है, 14 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिक में सबसे प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल कई बार इसको हम बता दिए हैं वीडियो में, यानी HI होता है प्रबल अम्ल, यानी ऑप्शन 14 का क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोताखोरी, गोताखोरी के मतलब जो समुद्र में गोताखोर जो पानी में जाता है उसी को कह रहा है, गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण उपयुक्त होता है, तो उसमें 3 गो होता है, एक आपका होता है हीलियम, ठीक है, हीलियम का ले जाता है, उसके बाद हीलियम, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, और उसके बाद होता है नाइट्रोजन N2, यही तीनों लेकर वो जाता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 15 का जल्दी से देख लेते हैं हम लोग, तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका सी, हीलियम, ऑक्सीजन और क्या नाइट्रोजन। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत, यानी संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में पूछ रहा है कि होता है, तो संक्रमण तत्व आपका डी ब्लॉक में होता है, डी ब्लॉक में होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा 16 का हो जाएगा आपका सी, 16 का कौन सा होगा डी, यानी संक्रमण डी ब्लॉक का तत्व पूछ रहा है, तो डी ब्लॉक का तत्व पूछ रहा है तो किसमें होगा, संक्रमण तत्व पूछ रहा है किसमें होता है तो डी ब्लॉक के तत्व में होता है, तो यानी 16 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, 16 का सी। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन प्रथम संक्रमण तत्वों के श्रेणी का सदस्य नहीं है, तो देखिए ये 17 नंबर कई बार हम क्वेश्चन करा भी चुके हैं, यानी मैग्नीशियम होगा, बाकी क्रोमियम, फेरस और मैग्नीज जो है प्रथम संक्रमण तत्व है। तो 18 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, लेथेनाइट संकुचन किस तथ्य के लिए उत्तरदायित्व है,
तो लेथेनाइट जो होता है जिरकोनियम यानी Zr तथा जिंक, नहीं सॉरी, यहाँ पर Zr तथा HF की त्रिज्या का लगभग क्या होता है, समान होता है, यानी 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित संक्रमण धातु के आयनों में कौन प्रति चुंबकीय है। तो प्रति चुंबकीय यहाँ पर बता दें आपको 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी Zn पर 2 क्या प्लस, Zn पर क्या हो जाएगा 2 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का है कि जटिल आयन की संरचना वर्ग तलीय है तो उस जटिल आयनों में कॉपर का संकरण बताना है। कॉपर का क्या करना है, संकरण बताना है। चलिए देख लीजिए कॉपर का संकरण, तो कॉपर का संकरण जो होगा आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉपर पर 2 प्लस का संकरण पूछा है। तो यहाँ पर देखिए कि कॉपर ये तो हो गया 4 गो उदासीन लिगेंड दिया है, 4 गो उदासीन लिगेंड हम लोग को दिया है। चार गो उदासीन लिगेंड ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया है कॉपर और NH3 कोष्ठ बंद, ये 4 है यहाँ पर, यहाँ पर आपका क्या है 2 प्लस है, 2 क्या है प्लस है। तो कॉपर की जो संख्या होता है 29 होता है, 29 होता है, और ये दे दिया है, कितना दे दिया है, यानी आपका 2 गो का किया है, दान किया है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे हम लोग, तो आर्गन 18 और 4s2 और 3d क्या होता है 9 होता है। तो देखिए 2 गो दान कर दिया, तो 2 गो दान कर दिया तो एस ले जाएगा, तो ये बचा का 3d9, 3d9 बच रहा है, 3d9 बच रहा है हम लोग का। इसमें कितना दिया है, 4 गो दिया है, डी में 1 बॉक्स बन रहा है सिर्फ। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा, आंसर यानी यहाँ पर, हाँ ये देखिए, ये इसका आंसर जो होगा आपका 20 का, ध्यान दीजिए यहाँ पर DSP2 होगा, क्या होगा DSP2 होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यानी 20 का हो जाएगा आपका कौन सा, सी नंबर आंसर DSP2। अगर आपको लगे कि किसी भी क्वेश्चन में हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका डिटेल अगर आप जानते हैं तो उस क्वेश्चन पर आप कमेंट कीजिए, डिटेल भी देंगे हम आपको उसको। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि PtC2O4 Cl3 पर 1 माइनस, तो Pt की ऑक्सीकरण संख्या, तो Pt की ऑक्सीकरण संख्या है। तो देखिए हम आपको बता दें इसको विस्तार से थोड़ा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा होगा। दिया है क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन दिया है PtC2H4 यहाँ पर है आपका Cl3 कोष्ठ बंद है, और 1 यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये कह क्या रहा है, हाँ 21 नंबर। तो देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये होता है हम लोग का उदासीन लिगेंड, ध्यान दीजिए ये उदासीन होता है, 1 ले लिया है, 1 ले लिया है, 1 कैलोरीन पर क्या होता है कि 1 माइनस होता है, तो 3 गो है तो 3 गो माइनस होगा, 1 गो पहले से ले लिया है, तो अब इसका कितना होगा ऑक्सीकरण संख्या, यानी +2, यानी +2, यानी 21 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए 22 नंबर हम लोग चलते हैं। करेक्ट, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का आईपीएसी नेम है, तो सेकेंडरी ब्यूटिल का आईपीएसी नेम 2-क्लोरोब्यूटेन को ही बोला जाता है, यानी 2-क्लोरोब्यूटेन का, यानी 22 का हो जाएगा, 22 का कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है 22 का बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल में विभेद किया जाता है। तो ये देखिए तीनों के द्वारा किया जाता है, ऑक्सीकरण विधि, क्वीटर मेयर विधि द्वारा भी किया जाता है, लुकास प्रतिकारक विधि द्वारा किया जाता है, यानी 23 का हो जाएगा, 23 का यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन
24 नंबर देखिए, करेक्ट निम्नलिखित में किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। निश्चेतक का मतलब बेहोश हो जाइएगा, तो यानी क्लोरोफॉर्म, यानी 24 का हो जाएगा क्लोरोफॉर्म, यानी इसका फॉर्मूला होता है CHCl का 3 क्लोरोफॉर्म। तो देखिए ऑप्शन में कहा है, यानी 24 का होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ए। 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का है कि कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन प्राप्त होता है, तो एसीटोन प्राप्त होता है, एसीटोन प्राप्त होता है, यानी 25 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल में कौन रहता है, एल्कोहल में कौन नहीं जानता है कि कौन रहता है, अरे OH रहता है, OH रहता है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, यानी 26 का हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में कौन एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कर सकता है, तो फ्लेमिंग विलियन जो है वही करता है, तो 27 का हो जाएगा आपका कौन सा, ए नंबर, 27 का ए। 28 नंबर, प्राइमरी एमीन का क्रियाशील मूलक निम्नलिखित है, तो प्राइमरी एमीन किसे कहते हैं, प्राथमिक एमीन कह रहा है, यानी NH3 से अगर एक हाइड्रोजन विस्थापन हो गया तो उसी को प्राइमरी कहते हैं एमीन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका NH2, तो NH2 देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन है, 28 का हो गया आपका कौन सा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए कह रहे हैं कि तनु एवं अम्ल क्षारीय के MnO4 के घोल को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, बेयर अभिकर्मक कहा जाता है, बेयर अभिकर्मक, यानी 29 का हो जाएगा आपका कौन सा, सी। 30 नंबर, फिनॉल को जस्ता के चूर्ण के साथ उबालने पर निम्नलिखित में क्या बनता है, तो क्या बनता है, बेंजीन। ये बिल्कुल आपको बताया गया है, अगर आप पढ़े हैं तो ये 30 का हो जाएगा सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्रियाशील समूह है, तो कार्बोक्सिलिक का जो है क्रियाशील समूह के लिए एक आपको वीडियो डाला गया है, पूरा क्रियाशील समूह देख लीजिए, उससे आपको बनेगा ही 4 क्वेश्चन। यानी क्रियाशील समूह पूछा है किसका, कार्बोक्सिलिक का, तो COOH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका आंसर आप समझ गए हैं, COOH देख लीजिए कहाँ होगा। 32 नंबर आइए, एक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया NaHCO3 के संतृप्त जलीय विलयन से कराने पर फदफदाहट होती है, इनमें से वह कौन सी यौगिक है, तो एसेटिक अम्ल होता है, यानी 32 का क्या होगा, एसेटिक अम्ल। तो एसेटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 32 नंबर का देख लीजिएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, यानी 32 का सी हो जाएगा, 32 का कौन सा होगा, सी। 33 नंबर क्वेश्चन आइए, ईस्टर को निम्नलिखित में किस सूत्र से व्यक्त करते हैं, तो ईस्टर के दोनों किनारा क्या होता है, आर होता है, ईस्टर का क्या होता है, दोनों किनारा आर होता है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर 33 का हो जाएगा आपका, यानी R COOR होता है ईस्टर का, ठीक है, यानी 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आंसर, बी। नेक्स्ट 34 नंबर, नाइट्रो एल्केन के अवकरण से बनता है, तो नाइट्रो एल्केन के अवकरण से आपका बनेगा, क्या बनता है, यानी प्राइमरी एमीन बनता है, यानी 1 डिग्री एमीन बनता है, तो यानी 34 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA तथा RNA में समान भस्म उपस्थित होता है, यानी 35 का हो जाएगा बी, 35 का बी हो जाएगा, ठीक है, 35 का बी। 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन साधारणतः मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, तो मानव शरीर द्वारा कौन सा नहीं बनाया जाता है, विटामिन नहीं बनता है, ठीक है, तो विटामिन यहाँ पर 36 का हो जाएगा आपका, 36 का बी, ध्यान रखेंगे, 36 का बी। 37 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किस बहुलक में एमाइड बंध होता है, एमाइड बंध किसमें होता है, यानी 37 का, तो ये हो जाएगा आपका यूनिट 15 का है, नाइलन 6। तो कौन सा दिया है ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या, 37 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि और लेन एक बहुलक है, किसका एक बहुलक है ये, तो एक्रीटो नाइट्राइल का ये बहुलक होता है, एक्रीटो नाइट्राइल का, यानी 38 का हो जाएगा, 38 का आपका कौन सा, 38 का बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है? तो देखिए इसमें तीनों आ जाएगा, सेक्रिन भी आता है, सोडियम साइक्लोलोमेट भी आता है, यानी इसमें से सभी होगा। 39 का कौन सा होगा? 39 का हो जाएगा डी, इनमें से सभी। आप इसको अच्छे से देख लेंगे। चलिए 40 नंबर हो गया हम लोग का, ये 39 का सभी हो गया। अब देखिए 40 का रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी दवा बुखार का होता है? तो एंटीपायरेटिक जो होता है ये बुखार का दवा है आपका, यानी 40 का क्या हो जाएगा? 40 का सी, 40 का सी होगा। चलिए ध्यान दीजिए इधर, 40 का कौन सा होगा? 40 का हो गया हम लोग का 40 का यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 का सी हो गया। 41 का देखिए, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? तो लेड स्टोरेज बैटरी, कई बार बताए हम लेड स्टोरेज बैटरी, यानी 41 का हो गया आपका कौन सा? 41 का हो गया बी। नेक्स्ट 42, अधिशोषण की प्रक्रिया होती है तो पृष्ठीय घटना है। अधिशोषण की प्रक्रिया क्या है? पृष्ठीय घटना, यानी 42 का क्या हो जाएगा? 42 का आपका होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट 43, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल देखिए यहाँ पर आपका 43 का जो होगा, 43 का हो जाएगा डी नंबर, यानी Cl3 COOH। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में टर्शियरी एमीन कौन है? तो टर्शियरी एमीन आपका कौन है? यानी सी नंबर, यानी टर्शियरी आपको कैसे पहचानना है? नाइट्रोजन के पास में अगर तीनों हाइड्रोजन अगर विस्थापन हो गया है तो इसी को तो बोला जाता है टर्शियरी यानी तृतीयक। तो देखिए 44 का ऑप्शन कौन सा होगा? 44 का ऑप्शन होगा आपका कौन सा? सी। नेक्स्ट 45, आरएनए में पाए जाने वाले प्यूरिन भस्म है तो यूरासिल होता है, कौन सा होता है? 45 का हो जाएगा आपका 45 का डी, 45 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेफ्लॉन प्लास्टीन तथा नियोप्रीन है। देखिए इसको हम डाल दिए हैं वीडियो भी, इसी को बोला जाता है समबहुलक। पूछ दिया ना, समबहुलक यानी बहुलक इसको बोलते हैं। यानी चलिए हम लोग आंसर लगाते हैं, इसका कौन सा हो जाएगा? सी। ज्यादा टाइम नहीं गवाना है। समबहुलक यानी इसी को बोला जाता है होमोमोनोमर। नेक्स्ट, दर्द निवारण की दवाई कहलाती है? एनाल्जेसिक्स कहलाती है। दर्द का जो दवा होता है, दर्द का दवा आपका हो जाएगा एनाल्जेसिक्स, यानी 47 का कौन सा? बी। 47 का हो जाएगा बी। अब आइए हम लोग 48 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में किसमें फ्रेंकल दोष होता है? फ्रेंकल दोष यानी सिल्वर बोरमाइड में। किसमें होगा? सिल्वर बोरमाइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? AgBr, AgBr, सिल्वर बोरमाइड में। अब चलिए नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब पर निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे उच्च होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 49 का, आपका 49 का हो जाएगा सी। ठीक है। 50 का आप लोग देख लीजिएगा। इसमें देखिए कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है। ठीक है। तो सोडियम को अगर हम लोग गर्म करते हैं सोडियम क्लोराइड को, तो कैलोरीन पर माइनस होता है और सोडियम पर क्या होता है? प्लस होता है। तो इसमें कुछ ऐसा कर सोडियम तो दिया है 2 गो ए और सी ऑप्शन में, लेकिन इसमें आपका कैलोरीन नहीं दिया है। तो कैलोरीन नहीं दिया है तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या होगा। यानी हमारे हिसाब से इसका आंसर जो होगा आपका सी होगा, यानी 50 का सी। आपको जो लगेगा आप लोग सर्च कर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर देखिए, जल में H2 गैस प्लस Cl2 गैस एरो का चिन्ह क्या बन रहा है? 2HCl अभिक्रिया की कोटि है। तो अभिक्रिया की कोटि देखिए शून्य होगा। किसी भी कोई अभिक्रिया हो रहा है और किसी के उपस्थिति में अगर हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं HCl किसकी उपस्थिति में बनता है? लाइट की उपस्थिति में बनता है, तो उसका अभिक्रिया की कोटि क्या होगा? शून्य होगा। यानी ऑप्शन यहाँ पर 51 का कौन सा हो जाएगा? 51 का हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी 0 आंसर होगा इसका। 52 नंबर, किसी गैस के ठोस सतह पर अधिशोषण की मात्रा निर्भर करती है।
तो उपयुक्त सभी पर होगा। देखिए गैस के दाब पर भी होता है, गैस की प्रकृति पर, और गैस के क्या ताप पर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर देखिए कह रहा है कि कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में निम्नलिखित में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है। तो अधिक मात्रा में आपका होता है क्या, कार्बन। तो कार्बन देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो यानी कार्बन होता है, तो ऑप्शन नंबर 53 का हो जाएगा आपका क्या, सी। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। निम्न में उभयधर्मी, तो जिंक ऑक्साइड तो होता है। तो देखिए जिंक ऑक्साइड कहाँ है ऑप्शन में, तो जिंक ऑक्साइड आपका हो जाएगा क्या, डी नंबर ऑप्शन, यानी डी नंबर। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लिविस अम्ल है। तो ये हो जाएगा आपका 55 का जो होगा, 55 का BI3 होता है। BI क्या होता है, 3, यानी और 55 का हो जाएगा क्या, डी नंबर। नेक्स्ट, हीलियम का मुख्य स्रोत है। तो देखिए हीलियम का दो गो मुख्य स्रोत होता है, एगो सूर्य होता है, एगो क्या होता है, मोनाजाइट होता है। तो मोनाजाइट यानी दिया है यहाँ पर, सूर्य नहीं दिया है। तो 56 का हो जाएगा, 56 का सी हो जाएगा। 56 का कौन सा होगा, सी। सूर्य भी होता है कभी कभी, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में कौन उपधातु है। तो उपधातु देखिए, उपधातु आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ठीक है। वो होता है बैगन ओसी, ठीक है, बैगन ओसी का मतलब क्या हो गया, यानी बैगन से हो गया आपका बोरान, ठीक है, और ओसी से हो गया सिलिकॉन, गणेश से हो गया जर्मेनियम। यानी बैगन यानी 13 ग्रुप में देखिएगा तो एक बोरान आता है, ठीक है, और आपका 14 ग्रुप में सिलिकॉन और जर्मेनियम आता है। अब 15 वाला में आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, सब बीमार, यानी हो जाएगा AS आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। और आपका 2 और होता है, इसको याद रखना है आपको। तो एक होता है टेलुरियम, एक होता है क्या, पोलोनियम। तो चलिए इसको तो हम याद करा दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा होगा ऑप्शन नंबर, निम्नलिखित में उपधातु पूछा है तो SB दिया है, तो SB हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, यानी 57 का होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि SO2 में S परमाणु का संकरण, तो S परमाणु का जो संकरण होगा वो क्या होगा, sp2 होगा। तो sp2 कौन सा ऑप्शन दिया है, यानी 58 का भी होगा आपका B ही। नेक्स्ट, H3PO3 कई बार इसको करा दिए हैं क्वेश्चन को, यानी 59 नंबर द्विभाषमिक होगा, द्विभाषमिक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका भी बी होगा, लगातार ये तीनों भी हो रहा है। मर्क्यूरस आयरन का सूत्र है, तो Hg 60 नंबर पर हम लोग पहुंच गए हैं, यानी Hg2 +2 यही होता है मर्क्यूरस, यानी 2 को जब दान करता है तो मर्क्यूरस लगता है। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत क्या है, कम है। ये रिवीजन हो रहा है, आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से सुनकर रिवीजन कीजिए। 61 नंबर देखिए क्वेश्चन दिया है कि Au धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो Au की धातु ये जो होता है गोल्ड होता है। अब गोल्ड क्या है, स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र उपस्थिति में है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए किसी भी ऑप्शन में 0 नहीं दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी 61 का होगा आपका कौन सा, डी। क्योंकि कोई भी अगर स्वतंत्र अवस्था में है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, 0 होता है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए 62 नंबर क्वेश्चन दिया है K4, 62 नंबर देख लीजिए, कई बार इसको रिवीजन करवा दिए हम। K4 यहाँ पर है आपका FeCN6। तो देखिए क्या पूछा है, कह रहा है कि Fe का प्रसंकरण पूछा है। तो प्रसंकरण देखिए यहाँ पर इसके 6 गो है। तो ये देखिए बहुत डिटेल में जाइएगा तो इसको आपको अच्छा से समझ में आता है, लेकिन इसी पे 5 मिनट लग जाएगा, तो यहाँ पर हम टाइम तो नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए देखिए इसका आंसर याद कर लीजिए, D2SP क्या होता है, 3। और जिन बच्चों को अगर जानना है कि अगर किस तरह से आता है तो कमेंट करेंगे, उस पर हम बना देंगे वीडियो। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन,
कह रहा है कि एथिल क्लोराइड में AgCN के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट 63 नंबर हो गया हम लोग का क्वेश्चन। 63 का हो जाएगा बी आपका। अब आइए 64। एथिल एल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है, तो ये आपका ब्रोमीन से बनता है, यानी 64 का हो जाएगा Br2 आंसर। तो Br2 देखिए किस में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर कह रहा है कि सोडियम एंथ्राक्साइड तथा ब्रोमो एथेन की अभिक्रिया कर कर क्या देता है, तो ये सब तो अभिक्रिया है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये डाई एथिल ईथर देता है। अब देखिए 66 नंबर क्वेश्चन जो दिया है, कह रहा है कि C4H10O में कितने समय ईथर प्रदर्शित करेंगे, तो कितना समय ईथर हम लोग बनवा चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए 66 का हो जाएगा आपका क्या, ए, यानी 3, यानी 66 का हो जाएगा कौन सा, ए नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मात्र 4 को बचा हुआ है। निम्नलिखित में यौगिकों में, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित यौगिकों में किस पर इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब जो इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, स्नेह करता है, द्वारा तुरंत आक्रमण होगा, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, फिनॉल। कौन सा होगा, फिनॉल। तो देखिए फिनॉल ऑप्शन में कहाँ है आप लोग तब तक, तो फिनॉल देखिए 67 का दिया है, हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट 68 नंबर, निम्नलिखित में किसका उपयोग मर्मलिन के रूप में होता है, तो ये फॉर्मल एल्डिहाइड का होता है। फॉर्मल एल्डिहाइड का आपको बताया गया है, अगर ध्यान दिए तो HCHO होता है। फॉर्मल एल्डिहाइड का मलहम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इसको। 69 देखिए क्वेश्चन, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जो टालेंस अभिकारक को अवकृत कर देता है, तो फॉर्मिक एसिड होता है। तो फॉर्मिक एसिड का कौन सा क्या फॉर्मूला होता है, HCOOH, यही होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। इसका 68 का आपको पता चलिए गया होगा, लिख दिए हैं वहां पर। 70 नंबर देखिए, क्लोरल का सूत्र है, क्लोरल का सूत्र है। तो क्लोरल का जो सूत्र होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 70 नंबर दिया है आपका, हो जाएगा CCl3 और CHO को बोला जाता है क्लोरल का फार्मूला। ठीक है, तो ये हम लोग का 70 को क्वेश्चन हो गया, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सारी चीज समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को कम से कम शेयर और लाइक, और जहां पर भी आपको अगर लग रहा है कि डाउट है, नहीं समझ में आया, तो उस क्वेश्चन पर आप लिख कर क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, तो उस पर हम एक्स्ट्रा वीडियो बना देंगे। उसमें उसको समझाने के लिए कम से कम 5 मिनट तो समय लगेगा या 2 मिनट लगेगा। तो प्रिय छात्रों, आप लोग से यही है कि अगर आप लोग के लिए मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग क्या कीजिए कि इस वीडियो को बहुत से शेयर कीजिए, कम से कम शेयर, रेगुलर शेयर और लाइक। अगर नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।